नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। भारत की सियासत के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी का 18 अक्टूबर 2018 को 93 साल की उम्र में देहांत हो गया था। उनका लंबे समय से बुखार और निमोनिया का इलाज चल रहा था। 18 अक्टूबर को उन्होंने दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के मैक्स सुपर अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के अलावा वह सब हासिल कर लिया था जिसका कोई नेता ख्वाब देखता है। वह इकलौते ऐसे नेता थे जो 2 राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका राजनीतिक जीवन जितना समृद्ध रहा, उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही चर्चित रहा। 1994 में उनकी सुशीला तिवारी से शादी की गई थी। इस शादी से उनको कोई संतान नहीं थी। इस बीच 70 के दशक में उनको मंत्री शेर सिंह राणा की बेटी उज्ज्वला से प्यार हो गया और उनके रिश्ते से रोहित शेखर पैदा हुए। एनडी ने करीब 40 साल तक उज्ज्वला के साथ अपने रिश्ते को नकारा, लेकिन जब 2008 में उनके बेटे रोहित शेखर कोर्ट पहुंच गए तो कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के आधार पर एनडी तिवारी को रोहित शेखर का बायोलॉजिकल फादर घोषित किया। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। कोर्ट के फैसले के कुछ वक्त बाद एनडी ने 14 मई 2014 को उज्ज्वला से शादी की और रोहित को सार्वजनिक रूप से बेटा माना। उज्ज्वला के 2 पुत्र थे, एक सिद्धार्थ और एक रोहित। तो रोहित एनडी का पुत्र था और सिद्धार्थ पूर्व पति का पुत्र था। तो यह कहानी रोहित शेखर तिवारी की है। 3 मार्च 2014 को नारायण दत्त तिवारी उर्फ एनडी तिवारी ने रोहित शेखर तिवारी को अपना बेटा मान लिया था। रोहित को ये साबित करने में 6 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी। 2008 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल लिया और जांच करके बताया कि दोनों का डीएनए एक है। इसके बाद सभी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में साथ रहने लगे। रोहित शेखर तिवारी 35 साल के हो गए थे। उनके लिए उनकी मां लड़की खोज रही थी। रोहित ने भी एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी। दूसरी तरफ इंदौर की अपूर्वा शुक्ला थी। उनके पिता इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पीके शुक्ला थे। एक दिन अपूर्वा की नज़र रोहित तिवारी की प्रोफाइल पर गई। खोला तो देखा बायो में पिता का नाम एनडी तिवारी और उनके आगे एक्स सीएम उत्तराखंड लिखा था। अपूर्वा को वकालत के साथ पॉलिटिक्स में भी करियर बनाना था, इसलिए वह शादी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी। उसने तुरंत मैसेज कर दिया। दूसरी तरफ से रोहित का रिप्लाई आ भी गया। इससे बातचीत शुरू हो गई। दोनों पहली बार लखनऊ में मिले। इस बीच इन दोनों के बीच कड़वाहट भी आई और दूर भी हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर से एक हो गए। 31 मार्च 2018 को दोनों ने दिल्ली के एक होटल में सगाई कर ली। मैक्स अस्पताल में भर्ती एनडी तिवारी से जाकर आशीर्वाद लिया। 11 मई को दिल्ली के एक होटल में धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। शादी में एक रिलेटिव ऐसे थे जिनकी पत्नी का व्यवहार एकदम बदला बदला सा था। अपूर्वा इस चीज को गौर कर रही थी। शादी हुई तो घर में वही महिला आगे बढ़कर सारा काम देख रही थी। वह महिला अपूर्वा की सास उज्ज्वला की दूर की रिश्तेदार थी। वह अपने पति और बच्चे के साथ उसी घर में रहती थी। पेशे से वकील रही अपूर्वा ने उस महिला के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसने पाया कि उस महिला की शादी 2010 में हुई थी, लेकिन 8 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। 2018 में उसे एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का घर में कुछ ज्यादा ही सम्मान था। अपूर्वा को शक हो गया कि वह बच्चा रोहित का है। इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। लड़ाई इस कदर बढ़ी कि शादी के 18वें दिन अपूर्वा अपना ससुराल छोड़कर इंदौर चली गई। अपूर्वा ने रोहित के परिवार की वसीयत निकाल ली। वसीयत के मुताबिक तिवारी खानदान की 60% संपत्ति पर रोहित और 40% संपत्ति पर उसके भाई सिद्धार्थ तिवारी का अधिकार था। किसी एक की मौत पर वह संपत्ति एक भाई की हो जाएगी। इसी में एक चीज और गौर करने वाली थी। सिद्धार्थ ने अपने हिस्से की कुछ संपत्ति उस बच्चे के नाम की थी जिसे अपूर्वा रोहित का बेटा मानती थी। संपत्ति में अपना हिस्सा न देखकर भी उसने घर छोड़ने का फैसला किया। अपूर्वा ने इंदौर से रोहित को तलाक के लिए नोटिस भेज दिया। मामला कोर्ट में चला गया। इसी दौरान रोहित की एक सर्जरी हुई, लेकिन अपूर्वा वापस नहीं आई। मां उज्ज्वला शर्मा सहित परिवार के कई और लोगों ने अपूर्वा को समझाया।
इससे हुआ ये कि तलाक का मामला तो खत्म हो गया। 30 मार्च 2019 को अपूर्वा वापस रोहित के पास डिफेंस कॉलोनी में रहने आ गई। 11 अप्रैल 2019 को उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने जाने थे। रोहित और मां उज्ज्वला के साथ वह महिला भी कोटगोदाम गई, जिस पर अपूर्वा को रोहित के साथ संबंध का शक था। अपूर्वा के बयान के मुताबिक वहां जाने के बाद महिला और रोहित ने नशा किया। रोहित ने अपूर्वा को वीडियो कॉल भी किया था। वीडियो कॉल में रोहित और वह महिला आपत्तिजनक हालत में थे, साथ ही वह एक ग्लास से ही ड्रिंक कर रहे थे। रोहित ने महिला को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अपूर्वा देख चुकी थी। 15 अप्रैल को रोहित अपनी मां उज्ज्वला शर्मा और भाई सिद्धार्थ के साथ दिल्ली आ गए। उज्ज्वला डिफेंस कॉलोनी वाले घर से खाना खाकर तिलक लेन वाले सरकारी आवास पर चली गई। घर में रोहित, सिद्धार्थ के अलावा अपूर्वा, नौकर मार्था, नौकर गोलू और ड्राइवर अखिलेश थे। रात में रोहित ने शराब पी और अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ अपूर्वा ने भी कपड़े बदले और कमरे में गई। उन दोनों के बीच उस महिला को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में मार पिटाई भी शुरू हो गई। रोहित नशे में थे, इसलिए उन पर अपूर्वा भारी पड़ी और अपूर्वा ने पूरी ताकत के साथ रोहित का गला दबा दिया। इसके बाद उसने बेड पर पड़े तकिए से रोहित का मुंह तब तक बंद रखा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। अपूर्वा को एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया। वह तुरंत सबूत मिटाने में जुट गई। उसने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट किया और घर में लगे 7 सीसीटीवी कैमरे में से 2 खराब कर दिए, ताकि किसी को पता न चले कि रोहित और वो रात को एक साथ एक ही कमरे में थे। अगले दिन 16 अप्रैल को रोहित पूरा दिन बाहर नहीं दिखे, तो नौकर उनके कमरे में पहुंचा। देखा तो सन्न रह गया। रोहित की नाक से खून बह रहा था और वह अचेत पड़े थे। उसने तुरंत अपूर्वा और उज्ज्वला शर्मा को बताया। इसके बाद दोनों उसको एम्बुलेंस में लेकर मैक्स हॉस्पिटल जाते हैं। 4:30 बजे डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद अपूर्वा जोर जोर से रोने लगी। लोग उसे समझाते रहे, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। अपूर्वा ने रोहित की हत्या के बाद उसे नेचुरल डेथ बताने की कोशिश की, लेकिन उज्ज्वला शर्मा को शक था कि रोहित की हत्या हुई है। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अपूर्वा लोगों के सामने तो रोती है, लेकिन जैसे ही लोग चले जाते हैं वह नॉर्मल बिहेव करती है, खाना भी खाती है, लोगों से फोन पर बात भी करती है। यह बात उज्ज्वला ने बाकायदा मीडिया में आकर बताई। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें बताया गया कि रोहित की हत्या गला दबाकर की गई है। यहाँ से पुलिस सक्रिय हो गई। सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। कहीं से भी कोई भी बाहरी व्यक्ति बाहर से अंदर आता हुआ नहीं नजर आया। पुलिस का शक अपूर्वा पर बढ़ गया। पूछताछ शुरू हुई तो अपूर्वा हर बयान बदल रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत 1 से 2 बजे के बीच हुई थी। तो फिर रोहित के फोन से रात के 2 बजे से 4 बजे तक फोन किसने किया और उसका फोन कौन यूज कर रहा था? अपूर्वा ने उसी रात फोन फॉर्मेट क्यों किया? पुलिस ने इन्हीं सवालों के बीच अपूर्वा को उलझा दिया। अपूर्वा टूट गई और उसने सारा सच पुलिस के सामने बता दिया। 24 अप्रैल 2019 को पुलिस ने अपूर्वा को रोहित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ 518 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद से उसने कई बार जमानत पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 7 जनवरी 2022 को उसे पहली बार दिल्ली के साकेत सत्र न्यायालय से जमानत दे दी गई। अपूर्वा को हत्या करने का कोई दुख नहीं है। वह कहती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल केस अब पूरी तरह से खुल चुका है। कोर्ट जल्द ही सजा का ऐलान कर सकता है। रोहित की मां उज्ज्वला ने इन सब पर बयान दिया है कि जैसा अपूर्वा ने रोहित और उस महिला के बारे में बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वह महिला उनके कहने पर रोहित की गाड़ी में गई थी, क्योंकि वह गाड़ी में लेटकर आराम करना चाहती थी। और रोहित और उस महिला के अलावा उस गाड़ी में ड्राइवर और उनका भाई सिद्धार्थ भी था। तो जैसा अपूर्वा उस गाड़ी की घटना के बारे में बता रही है, तो वो सब गलत है। और रोहित और अपूर्वा का प्रेम विवाह हुआ था। 1 साल उन लोगों ने शादी से पहले एक दूसरे को टाइम दिया था। इस बीच दोनों में मनमुटाव भी हुआ था। ये हमने कहानी में पहले ही सुना है। मां उज्ज्वला का कहना था कि इनकी शादी में पहले ही दिन से तनाव था, जिसके कारण रोहित की बाईपास सर्जरी भी हुई थी। और अपूर्वा ने यह शादी प्रॉपर्टी के लिए की थी, तभी वह तलाक लेकर आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती थी।
और जेल जाने के बाद जेल अधिकारियों ने बताया है कि अपूर्वा बहुत तनाव में रही है। वह खाना भी ठीक से नहीं खाती थी, चुपचाप अपने बैरक में बैठी रहती थी। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, देखो अपूर्वा को क्या सजा दी जाती है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी, और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।